नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे और हल्का फुल्का, मुझे उम्मीद है हल्की फुल्की कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। सॉरी। और पढ़ने का मीन्स ये नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। पढ़ने का मीन्स ये है कि आपके पास जो बुक्स पहुंची है उसको पढ़ना है। क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में बार बार बोलता रहता हूँ, इसमें भी बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर आपका बुक में से आएगा। मैं जस्ट एक जरिया हूँ आप लोगों को बुक में जो लिखा है उसको समझाने का। बारीकी से जो एक एक चीज़ है वो बुक बताएगी आपको, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और कई लोगों का मतलब मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया कि सर क्लासेस 20-25 मिनट की मत कीजिए, आधे घंटे की मत कीजिए, इसको 10-12 मिनट की कर दीजिए। यार जितना बड़ा चैप्टर उतनी बड़ी क्लास, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर चैप्टर बड़ा है तो ऑब्वियस क्लास भी तो बड़ी होगी ना, टाइम भी ज़्यादा लेगा वो। अगर चैप्टर कुछ है ही नहीं तो वहाँ से मतलब कहाँ से हम उस वीडियो को 10 से 12 मिनट का, अगर वीडियो 10-12 मिनट की बना दी, 10-12 मिनट मीन्स कि आपको मोटा मोटा पढ़ा दिया और फिर पेपर में वो सब चीज़ें आएंगी नहीं, क्योंकि बारीकी जो छोटी छोटी चीज़ें वो सारी छूट जाएंगी। फिर आप देन क्लेम करोगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ तो कुछ आया नहीं, ये नहीं आया। तो मतलब मैं इन सब चीज़ों में कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैं एक 20-25 मिनट की क्लास कर रहा हूँ। कई बार हम मुझे क्लास आधे घंटे की करनी पड़ती है, 15 मिनट की भी की भाई। जो जिस चैप्टर की थी ही नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं बताने, वहाँ मैंने 15 मिनट की। लाइक पिछले चैप्टर में कुछ बताने लायक इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी मैंने पढ़ाया उस क्लास को 20 मिनट तक मैंने खींचा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने उस क्लास को इतना लंबा खींचा। ओवरऑल छोड़ो, आज का जो चैप्टर है आप लोगों को बताता हूँ। ये 13वीं क्लास है, ठीक है। और 8वां चैप्टर है, 8वीं यूनिट है। उसके अंदर ये है कि जो पेशेंट एडमिट है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्या हमें उसकी पोजीशन बार बार बदलनी चाहिए, बार बार बदलनी चाहिए तो क्यों बदलनी चाहिए, या बदलनी ही नहीं चाहिए, किस कंडीशन में हमें पोजीशन बदलनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ध्यान देने की छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ें हैं कि पेशेंट एडमिट है तो हमें उसकी क्या कैसे कैसे देखभाल करनी चाहिए, उसकी पोजीशन को लेके, ठीक है। अदर जो आप और देखभाल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन को लेके हमें क्या क्या देखभाल करनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ सबसे पहले ये है कि पोजीशन होनी क्या चाहिए, आइडियल पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए। पोजीशन हमेशा पेशेंट की बीमारी के मुताबिक होती है, ठीक है। अगर मैं उसको बोल दूं कि भाई आप है ना सीधे लेटे रहिए, सीधे मीन्स बिल्कुल फ्लैट, तो फ्लैट लेटे रहिए। क्यों लेटे रहिए, उसके पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी गर्दन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सब सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है। और इस चैप्टर को शुरू करता हूँ मैं अभी एक एक पॉइंट के साथ, ठीक। कोई भी पोजीशन जिसमें पेशेंट सबसे ज़्यादा आरामदायक मतलब सबसे ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा है, वो पोजीशन भी लंबे टाइम तक मेंटेन रखने में वो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे कि अगर पेशेंट लेटा हुआ है, सबसे अच्छी पोजीशन क्या होती है कि ये बेड थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ और ये फ्लैट, मतलब पोजीशन ये पेशेंट अपना इस पोजीशन में होती है। ये पोजीशन भी लंबे टाइम तक खतरनाक होती है, ठीक है। खतरनाक क्यों होती है, पहले इसका मैं आपको लोगों को फ़ायदा बताता हूँ, इसका खतरनाक बाद में बताऊँगा, इसका फ़ायदा बताऊँगा। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें जो शोल्डर हैं पेशेंट के दोनों, वो बहुत ही आरामदायक रहेंगे, ठीक है। डायफ्राम है, जो अपना जो डायफ्राम होता है चेस्ट के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है, उस पर प्रेशर कम फील होता है। श्वसन अच्छी रहती है उसकी, कार्डिक कंडीशन बोलते हैं जो उसको, ठीक है ना। छाती की जो कंडीशन रहती है वो सबसे अच्छी रहती है। हिप पे बहुत कम प्रेशर आता है, पैर भी इसके फ्लैट रहते हैं, इस चीज़ की मूवमेंट रहती है, एंकल की मूवमेंट बनी रहती है। बट ये पोजीशन है ना लंबे टाइम तक खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि उसके जो कमर लगा रखी है, उसने सुपाइन लगा रखी है, अपने पीछे लगा रखी है, उसमें बैड सोर्स बनने के चांसेस हैं। बैड सोर्स मीन्स कमर में हल्की छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, या मतलब सुपाइन पे ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। जो नीचे जो एसआई जॉइंट होता है, एसआई जॉइंट मीन्स सैक्रकेली का जो जॉइंट होता है, हिप पे जॉइंट होता है, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर सारा उसी पे आएगा। लंबर जो होते हैं अपने, उन पर ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाएगा। तो एक पोजीशन जो सबसे ज़्यादा आरामदायक है वो सबसे खतरनाक भी हो सकती है।
पोजीशन बदलते क्यों हैं? एक तो कार्डियो श्वसन क्रिया को अच्छी बनाने के लिए, बैलेंस का मतलब जो उसका सर का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखने के लिए, डायफ्राम को हल्का महसूस कराने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए, ये सब चीज़ें हमें पोजीशन बदलती रहनी चाहिए पेशेंट की, ताकि सब सारी चीज़ें मेंटेन रहें। अगर पेशेंट फ्लैट पड़ा रहा, ऐसे ये बेड है और ये पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, तो ये उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इधर बेड सोर्स बनने की सबसे ज़्यादा है चांसेस है, यहाँ कंधों में दर्द रहेगा उसके सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इस पोजीशन में क्या क्या फ़ायदा है कि वो उसकी सांस लेने की जो क्षमता होती है वो अच्छी रहेगी, मांसपेशियाँ सही रहेंगी, खाने पीने में उसको सहायता रहेगी, बोलने में उसको आसानी रहेगी। इस कंडीशन में वो बोल नहीं सकता। और हम पोजीशन के हिसाब से उनको नाम दिए जाते हैं, कि जैसे कि उल्टा लेटा हुआ है, मतलब पेट के बल लेटा हुआ है, उसको मेडिकल लाइन में उसको हम प्रोन सिचुएशन बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है तो उसको हम प्रोन बोलेंगे। और अगर कमर के बल लेटा है तो उसको सुपाइन बोलेंगे, नॉट स्पाइन, सुपाइन बोलेंगे, ठीक है। अगर वो एक तरफ करवट ले रखी है, बाएं या दाएं, मतलब लेफ्ट या राइट करवट ले रखी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल पोजीशन में बोलेंगे कि वो लेटरल थोड़ा सा, मतलब उसने करवट ले रखी है। अगर वो इस पोजीशन में है तो स्पाइन फ्लोर बोलेंगे। अगर इसकी थोड़े से नीचे है तो सेमी स्पाइन फ्लोर बोलेंगे। यानी आप एक बुक में इस चैप्टर में छोटा सा पैरा बना रखा है, उसमें अलग अलग पॉइंट है कि मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, उस पोजीशन में उसको क्या बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। आप लोगों को बताता हूँ कि एक एक पोजीशन के फ़ायदे क्या हैं, एक एक पोजीशन के नुकसान क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रोन की। प्रोन में सब पेशेंट पेट के बल लेटता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि उसकी हम प्रोन पोजीशन लेके क्यों आए, क्योंकि या तो उसकी सर्जरी हुई है कि मतलब कमर की, या कहीं ना कहीं अपने जो कूल्हे होते हैं, ठीक है, ग्लूट्स होते हैं, उनकी सर्जरी हुई है, उस पोजीशन में उनको हम पेट के बल लेटने के लिए बोलेंगे। या फिर वो पेशेंट एक्सीडेंटल है, इंजरी है, कोई घाव है बड़ा, या फिर कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों से बचने में हमारे पेट की बल की जो पोजीशन होती है वो फ़ायदेमंद होती है, उस पोजीशन में हमें रखा जाता है। और दूसरा क्या है कि उस पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम है, जैसे कि सांस अच्छे से नहीं लिया जाता। कुछ पेशेंट, हर पेशेंट में नहीं, कुछ पेशेंट में उल्टा होता है। इस पेशेंट में कि कई बार क्या होता है कि वो सीधे लेट के अच्छी तरह सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने लंबे टाइम से आदत उल्टे लेटने की लगा रखी है, ठीक है। तो वो लेट के अच्छा रहता है उनके लिए। ये सब फ़ायदे हैं। नुकसान क्या क्या हैं कि नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर पेट के बल लेट जाएगा तो उसको सांस नहीं लिया जाएगा। नोट मैं छाती की बात कर रहा हूँ, मुँह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी नाक नीचे रख जाएगी। उसमें बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो उसको, ताकि सांस आता रहे, सो उसमें हम ना पेशेंट को बोलेंगे कि उल्टा लेट जाओ, लेट जाएगा। उसके जो हाथ हैं उसको साइड में ऐसे नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, हाथ यूँ रखवा के और उसका माथा लगवाएंगे। लाइक अगर वो माथा यहाँ लगेगा तो माथा थोड़ा सा उठ जाएगा। उसका उठने का क्या फ़ायदा होगी, जो ये नाक है इसको थोड़ा सा एक सरफेस मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगी सांस लेने की। अगर सीधी रखोगे तो आपकी नाक रखी जाएगी और सांस नहीं लेगा। बट हम अपने हाथों का यूज़ करते हैं ऐसे, और इस पे माथा रखवाते हैं, ठीक है। और ठोडी पे भी एक टॉवल रखवा देते हैं कई बार, मतलब ज़्यादा ही अगर उसको स्पेस नहीं मिल रहा तो हम ठोडी पे भी एक ठोडी पे रखवाएंगे, इस पे ठोडी पे टॉवल रखवाएंगे, इसको रखेंगे और उसको बोलेंगे कि इस पोजीशन में बने रहें, ठीक है। अगर वो आपने सीधा उसको पिलो पे रख दिया, मुंह को रख दिया, तो भाई वो दम घुटने का वाला काम हो जाएगा ना, दम घुट जाएगा। हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना कि उसका दम घुट जाए, तो हम उसका ऐसे काम रखवाएंगे। ये थे फ़ायदे, मतलब पेट के बल लेटने के। कमर के बल लेटने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। कमर के बल हम क्यों लेटाते हैं, मोस्टली कमर के बल तो हर एक पेशेंट को ही लेटाते हैं, चाहे वो मेडिसिन वार्ड का हो, सर्जरी का हो, या फिर साइको हो, या फिर अपना ऑर्थोपेडिक का हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का पेशेंट हो, हम उसको स्पाइन पे ही लेटाते हैं मोस्टली। नॉट इवन 100%, इट्स मोस्टली अबाउट 90-95% हम उसको स्पाइन मतलब कमर के बल पे ही लेटाते हैं उसको। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सांस अच्छा आता है, मैंने ये बता चुका हूँ यार। इसके फ़ायदे हैं जो आप लोगों को बताया था ना, कि एक तो उसको सांस अच्छा आता रहेगा, खाने पीने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक अच्छा पोस्चर मेंटेन रहेगा। और उसके पैर भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स करवा सकते हैं। फ्लैक्स मतलब घुटने भी उसके मुड़ते रहेंगे, ठीक है। उसकी फिजियोथेरेपी अच्छे से हो सकती है। फिजियोथेरेपी जो भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, हर एक पेशेंट के आईसीयू वार्ड में हो या फिर नॉर्मल वार्ड में हो, या किसी के बड़े हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी हर एक पेशेंट की होती है। और मैंने 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि
80% सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स की, ऑर्थोपेडिक्स जो ऑर्थो सर्जन होते हैं, सक्सेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। आप सोच रहे होंगे यार फिजियोथेरेपी क्या ऑर्थोपेडिक्स में, ऑर्थोपेडिक्स में और फिजियोथेरेपी अपने आप में बहुत बड़ा काम रोल करती है। जितने पेशेंट एडमिट होते हैं ना, उनकी भी फिजियोथेरेपी करने में हेल्प करती है। हेल्प मुझे फिजियोथेरेपी मेंटेन, ये नहीं होता कि सम पीपल साइड दे कि क्या मालिश करते हैं और कहते नहीं, फिजियोथेरेपी भाई इट्स ए पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, इट्स नॉट नॉट ऑल फिजियोथेरेपी मसाज करना है और करना, ठीक है। इस पार्ट छोटा सा पार्ट है वो, उनके फर्स्ट ईयर में कोई सिलेबस है उसकी, कोई दूसरा तीसरा चैप्टर है, उससे एक छोटा सा चैप्टर है, वो भी कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी क्या होती है, आपकी पूरी बॉडी की मांसपेशियों की, आपकी हड्डी की, आपकी हड्डी का एक एंगल वगैरह वगैरह सब सारी चीज़ें नोट की जाती है। तो इनमें फिजियोथेरेपी आसानी से हो जाती है। नुकसान क्या क्या इस पोजीशन का, नुकसान ये है कि बैड सोर्स बनने के, बैड सोर्स मतलब कमर के में गांठें बनने के चांसेस रहते हैं, जख्म नहीं भर पाते, या फिर ज़्यादा ही जला हुआ है पेशेंट तो उसको मतलब हम सुपाइन में नहीं लेटा सकते, कमर के बल लेटा हुआ है तो ग्लूट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन लेटा रहा तो ग्लूट्स खुले होते हैं उसके, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन लेटा रहा तो वज़न नहीं उठा पाएगा अपने पैरों पे। ये बहुत सारे नुकसान हैं, और फ़ायदे के साथ साथ हर चीज़ के नुकसान होते हैं, आप लोग इस बात को जानते हैं। और अब हम बात करते हैं कि मतलब जो लेटरल पोजीशन होती है, लेटरल मतलब उसने करवट ले रखी दाईं तरफ या बाईं तरफ, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके सबसे फ़ायदा क्या है, उसको एनीमिया देने में उसको सहायता रहती है। उसको मतलब एक साइड का पोर्शन कुछ मतलब इंजरी है या घाव है या फिर कुछ भी है तो उस पोजीशन में उसको क्योर कर सकते हैं। दूसरा कि उसको फ्रेश होने में उसका हेल्प रहेगा। फ्रेश होने में मीन्स कि उसको वॉशरूम करना है या फिर उसको टॉयलेट करना है। और जो लैब अटेंडेंट होते हैं, लैब अटेंडेंट होते हैं या लेबोरेटरी होते हैं, उनके लिए भी अच्छी पोजीशन होती है, क्योंकि उनमें सैंपल ले सकते हैं मलाशय का, जो भी उसने मतलब टॉयलेट किया या वो यूरिन का वो सैंपल लेने में उनके लिए वो पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। तो ये थे लेटरल के नुकसान। क्या क्या नुकसान ये है कि जिस साइड का वो उसने करवट ले रखी है दाएं या बाएं की, ठीक है, बायां, और अपने जो दायां इसकी अगर करवट ले रखी है तो वहाँ के जॉइंट्स थोड़े से स्टिफ होने का या फिर मतलब उनमें जकड़न या आकड़न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पूरा बॉडी वेट उस पर आ गया ना भाई, पूरा बॉडी वेट आएगा तो चांसेस उस पर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वो पोजीशन इसलिए होती है, लेकिन सैम्पलिंग के लिए बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है वो। और इस दौरान जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सेंटर के नंबर पे कॉल किया जाइए, ठीक है। सेंटर नंबर पे कॉल करो, दिनेश सर या फिर अपने सुनील सर बोलेंगे तो उनको डायरेक्टली बोलो ना आप कि हमें अमित सर से बात करनी है। मैं सबसे बात करने के लिए मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई, जब कोई फ़ोन करता है मेरे को या फिर कुछ पूछता है तो अच्छा तो लगेगा। पूछ रहा है इसका मीन्स क्या है, आप मुझसे पूछ रहे हो उसका अच्छा नहीं लगता मुझे। आपको सोच रहे हो ना कि सर से कुछ पूछेंगे तो सर को अच्छा लगेगा, नहीं भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ रहे हो और आपका पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आपसे बात करना अच्छा लगे ना लगे बहुत दूर की बात होती है, बट आप लोगों का पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस उम्र में पढ़ रहे हो, इतने इस लेवल पे आगे गट्स दिखा रहे हो। एंड हेड्स ऑफ यू ऑल ऑफ यू। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लेटरल की थी। अब आती है फ्लोर पोजीशन। फ्लोर पोजीशन लाइक चेयर जैसी पोजीशन होती है, ठीक है ना। चेयर से थोड़ा सा कंफर्ट होती है, वो 80 से 90 डिग्री का एंगल होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर होती है थोड़ा सा, ठीक है। 80 से 90 डिग्री का ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, फ्लोर पोजीशन कितने डिग्री पे होती है। फ्लोर पोजीशन 80 से 90 डिग्री के बीच में होती है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, कार्डिक वो ये जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि भाई सांस लेने में अच्छा रहता है, खाना पीना उसको अच्छा रहता है, ठीक है। अगर लेडीज़ पेशेंट है तो उसके अगर पेट में गायनी का कोई पेशेंट है, गायनी मीन्स लेडीज़ पेशेंट है, उसके टाँके टूके लगा रखें और रखें तो जो टाँकों पे जकड़न हो जाती है ना, सीधा लिटने में टाँके खींच जाते हैं, तो उन टाँकों को खिंचाव ख़त्म करने के लिए हम ये फ्लोर पोजीशन लेते हैं। 80 से 90 डिग्री की जो पोजीशन होती है उसको हम लेते हैं। मोस्टली 80 का डिग्री होता है, 90 डिग्री पर तो चेयर की पोजीशन ही आ जाती है। तो इनमें होता है तो अब फ्लोर पोजीशन किए थे जो सबसे, और क्या है कि खाने पीने में उसको अच्छी रहती है, टेलीविज़न देखने में या इंटरटेनमेंट करने में। आजकल की लेडीज़ या जो भी है, लेडीज़ क्या पर्सन भी सब फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसको एक इस पोजीशन में फ़ोन पकड़ना ईजी रहता है, तो उसको एंटरटेनमेंट बना रहेगा। और ये सब सारी चीज़ें इस पोजीशन में रखी जाती हैं। तो ये थी लगभग पोजीशन का सबका फ़ायदा। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, हम प्रोन मीन्स जो हम पेट के बल लेटते हैं, ठीक है। सुपाइन मतलब जो सुपाइन के मतलब कमर के बल लेटते हैं। फिर क्या हमने लेटरल पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ी अपनी फ्लोर पोजीशन पढ़ी। ये फ्लोर भी दो तरह की होती हैं, सेमी फ्लोर और फ्लोर। ये आप उस बॉक्स में ना
लिख रखा है कि कौन सी कितनी डिग्री पे होती है। ये आप लोग पढ़ोगे भाई, डिग्री कितनी की होती है और होती है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक पेपर क्लियर नहीं करवाओगे। पेपर नहीं ऐसे ही आता है पेपर की कौन फलानी डिग्री फलानी पोजीशन कितनी डिग्री पे होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यार। कई बहुत सारे मतलब पर्सनली बता रहा हूँ आपको कि बहुतों के मैसेज आते हैं या फिर कॉल भी आते हैं, जूम में भी बोल देते हैं यार सर नहीं पढ़ा जा रहा, सर इस उम्र में कौन पढ़ता है सर, सर ऐसा कौन करता है सर। अबे यार सर थोड़ी पढ़ेंगे मेरा काम पढ़ाना है, आप इस उम्र में पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना, एडमिशन लिया तो यार पढ़ो भी। हाँ बस यूँ ही हंस के बोल देते हैं सर कौन पढ़ेगा इस उम्र में सर। भाई यार मतलब यार पढ़ो भाई, आप लोगों का पढ़ना अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए। आप पास होंगे तो मेरा से थोड़ा सा नाम तो मेरा भी होगा ना कि भाई चलो भाई सर ने पढ़ाया था, पास हो गए। आपका क्या फ़ायदा होगा, आपके पास सर्टिफिकेट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेना अपने आप में बड़ी बात होती है। कोई ग्राम पंचायत की मोहर लेके दिखा दो भाई जो जितने गांव से उनको सब पता ही है, ग्राम पंचायत की मोहर नहीं ली जाती, लेकिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ो यार, जब तक आप पढ़ोगे नहीं मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। और ये जितना यमुनानगर के बैच हैं भाई, ठीक है ना, यमुनानगर की जितनी भी हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के पास जल्दी जल्दी आने का, और मैं टाइम निकालना ही सोच रहा हूँ आप लोगों से सबसे मिल जाता है। बट ये जो फर्स्ट बैच है टोहाना वाले हैं या फिर आसपास के जितनी भी जींद साइड के हैं, नवराना साइड के हैं, इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, एक मीटिंग हो चुकी है। एंड आई वॉज प्लानिंग फॉर बैच 2, 3 एंड 4, इन बैच से भी मैं मिलने की कोशिश जल्दी करूँगा। आई होप ये जो क्लास देख रहे हो इस क्लास तक आप मिल चुके होंगे मुझसे, बैच 2 एंड 3। बट ये फोर्थ वाले के लिए मतलब जो पहला बैच है उसके लिए वो लोग मुझसे मिल चुके हैं। बट 2, 3 या 4 जो चौथा बैच है वो मुझसे नहीं मिल चुका। 5वां बैच, 6वां बैच, 7वां बैच ये आते रहेंगे, इनके फ्यूचर प्लानिंग है। इसी सारी पोजीशन हमने, ठीक है ना, इस पोजीशन में ना हमने ध्यान रखना है पिछले चैप्टर का। जो पिछला चैप्टर जो शारीरिक तंत्रिका थी, उस शरीर तंत्रिका थी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें मसल का कोऑर्डिनेशन कहते हैं ना, बैलेंस मैंने बताया था कि BOC अच्छी रहेगी तो पोजीशन पे अच्छा रहेगा, गिरने के चांसेस कम रहेंगे और रहेंगे, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आप ये मत करना कि मतलब पढ़ते जा रहे हो, पिछला साफ़ होता जा रहा है, ये पढ़ लिया अब वो साफ़ हो गया, ये पढ़ लिया वो साफ़ हो गए, ऐसा नहीं करना। उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जब तक इन पेशेंट में BOC बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा है तो पेशेंट के गिरने के चांसेस कम हैं। COG कितनी हो रही है उसकी, LOG कितनी हो रही है, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपने। और पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहो यार, कामयाब हो जाओगे। एंड बस यही कहूँ, आज की क्लास बस इतनी है। और खुश रहो यार, दिल में जूम में भी यार कई बहस बरत रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपस में टोंटिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं। अबे भाई यार तुम इस उम्र में आ चुके हो, उसके बाद भी ये बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड यार। मैं किसी को बार बार टोकता अच्छा नहीं लगूँगा, मैं बाय नेम में टोकने लग जाऊँगा तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप भी एक अच्छे बैकग्राउंड से हो, मेरा भी एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड की इज्जत रखते हैं और सब किसी से कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। लव यू ऑल, और खुश रहिए, बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।